हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन टर्मन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टर्मन ने अपने स्टडी में गिफ्टेड चिल्ड्रन को कहा है जिनका IQ 140 और उससे अबव है, यानी कि 140 उसकी लोअर लिमिट है गिफ्टेडनेस की अकॉर्डिंग टू टर्मन। टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं इंटेलिजेंस पे और IQ निकाले हैं। तो इन्होंने कहा कि जिन बच्चों का IQ 140 और उससे अबव होता है उनको हम गिफ्टेड का नाम देते हैं। इसी तरह से नेशनल एसोसिएशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन ने भी कहा है कि गिफ्टेड इंडिविजुअल्स आर दोज हु डेमोन्स्ट्रेट आउटस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेंस इन वन और मोर डोमेन्स। नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या कह रही है कि गिफ्टेड इंडिविजुअल्स कौन है जो आउटस्टैंडिंग लेवल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। और वो लेवल किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दे टॉक ऑफ एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेंस, यानी जिन बच्चों का जो एप्टीट्यूड है या जो कॉम्पिटेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, बहुत दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है किसी एक या दूसरे एक से ज़्यादा डोमेन्स में। वो डोमेन्स क्या हो सकते हैं? देयर आर डिफरेंट डोमेन्स। जैसे हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की थी, उसमें बहुत सारे डोमेन्स थे, जैसे लिंग्विस्टिक, वर्बल जो है, मैथमेटिकल, लॉजिकल, म्यूजिकल, लैंग्वेज या सेंसरी मोटर स्किल्स। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। इन डिफरेंट डोमेन्स में वो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ गिफ्टेड children. Havigas के according, the talented or gifted child is one who shows consistently remarkable performance in any worthwhile line of endeavor. यानी हैविगस्ट कहते हैं कि टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चा वो है जो किसी भी कार्य क्षेत्र में, यानी जो उचित कार्य क्षेत्र है उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, और वो जो परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज उस बच्चे ने अच्छा कर दिया तो उसको हम गिफ्टेड कहेंगे। वो लगातार कंसिस्टेंटली अगर उसमें रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रहा है किसी भी एरिया में तो हम उसको गिफ्टेड कह सकते हैं हैविगस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमने अब तक जो मीनिंग किया, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हाई IQ या हाई एजुकेशनल अचीवमेंट वाले बच्चों को हम गिफ्टेड नहीं कहेंगे, यानी ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी बच्चे को गिफ्टेड कहने का। कोई भी बच्चा गिफ्टेड हो सकता है अगर उसमें सुपीरियर इंटेलिजेंट नहीं है, और सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला बच्चा भी गिफ्टेड हो सकता है अगर उसमें कोई एक पर्टिकुलर टैलेंट है किसी भी फील्ड में। वो फील्ड डांस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, गेम्स हो सकता है, या कोई और परफॉर्मेंस हो जिसमें वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे। तो यहाँ इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि IQ ही सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं है गिफ्टेड के लिए। इसके अलावा हम जिस भी फील्ड में वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा उस फील्ड में गिफ्टेड माना जाएगा। उसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रन। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का मतलब है कि वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो एवरेज बच्चों से ज़्यादा है, यानी कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं दे शो द एबिलिटी ऑफ हाई परफॉर्मेंस इन इंटेलेक्चुअल फील्ड। इंटेलेक्चुअल फील्ड में उनकी परफॉर्मेंस हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल और एवरेज चिल्ड्रन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चों की। कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड इज एसेंशियली एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। नेचुरली जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो एक्सेप्शनल बच्चा होता है, विशिष्ट बच्चा होता है, यानी कि नॉर्मल से डेविएट करता है, एवरेज बच्चे से डेविएट करता है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पर। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एक्सेल करता है नॉर्मल बच्चे से, इसीलिए ये एक्सेप्शनल चाइल्ड में आता है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है दे लर्न्स रैपिडली एंड इजीली। ये बहुत जल्दी सीखते हैं और आसानी से सीख लेते हैं, इन्हें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ए गिफ्टेड चाइल्ड इज सुपीरियर इन सम एबिलिटी और ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़।
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एबिलिटी में या डिफरेंट एबिलिटीज़ में सुपीरियर होते हैं दूसरे बच्चों से, यानी इनमें जो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल होती है इन ए पर्टिकुलर एबिलिटी और इन डिफरेंट एबिलिटीज़। दे यूजेस ए ग्रेट डील ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो कॉमन सेंस का बहुत यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं, यानी दे विल बी एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। इस तरह के जो बच्चे होते हैं दे यूज्ड एडवांस्ड रीजनिंग स्किल्स, एडवांस्ड रीजनिंग स्किल्स का वो यूज़ करते हैं, यानी रीजनिंग एबिलिटी इस तरह के बच्चों में होती है। दे विल बी एबल टू जनरलाइज द कंसेप्ट, जनरलाइजेशन एबिलिटी होती है, क्लासिफिकेशन ये कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस तरह के बच्चों की हाई होती है। तो एडवांस्ड रीजनिंग स्किल्स यानी हर चीज़ में वो रीजन आउट करते हैं इस तरह के बच्चे। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने पहले स्लो लर्नर के बारे में पढ़ा, तो स्लो लर्नर बच्चों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि उनमें रीजनिंग एबिलिटी कम होती है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को वो जल्दी से ग्रास्प नहीं करते। लेकिन जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं दे ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ईजिली, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यानी जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आसानी से समझ लेते हैं। दे लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन क्विकली, नई चीज़ को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। दे अप्लाइज प्रायर नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब इनके सामने कोई समस्या आती है तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये पहले जो इन्होंने सीखे हुए हैं यानी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये नई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं, वो अपनी प्रीवियस एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। दे एक्सेल्स इन वन और मोर सब्जेक्ट एरियाज, दूसरे बच्चों से एक्सेल करते हैं एक या अलग डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज में। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, साइंसेस में ये दूसरे बच्चों से एक्सेल कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एरियाज में। दे ब्रिंग इनोवेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, इनके जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, समस्या समाधान का जो तरीका है वो अलग होता है दूसरों से, नए तरीके से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, यानी दे कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, अपनी बात को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ये दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कंसंट्रेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, यानी इनका अटेंशन स्पैन बहुत लंबा होता है, बहुत देर तक ये किसी चीज़ पे अपना ध्यान जो है बनाए रख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट और रिसोर्सफुल होते हैं इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनका आत्मविश्वास बहुत उच्च होता है और रिसोर्सफुल भी होते हैं, यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हीं से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई होता है इनका क्योंकि ये दूसरों से एक्सेल करते हैं, हर फील्ड में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसी वजह से इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है और रिसोर्सफुल भी होते हैं। कीन ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत बारीकी से ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ देखते नहीं हैं, उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। हैव अ डिज़ायर टू एक्सेल, इनमें आगे निकलने की इच्छा शक्ति होती है कि हम दूसरों से कैसे आगे निकलूं, और इसी वजह से मोटिवेशन लेवल इनका हाई होता है। दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट कोई एक नहीं होता है इनका, डिफरेंट इंटरेस्ट इनमें होते हैं और जैसे जो इंटरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन फील्ड्स में ये एक्सेल कर जाते हैं। रिटेन्स व्हाट हैज़ हर्ड और रीड विदाउट मच रोड ड्रिल, जो इन्होंने पढ़ा है, जो सुना है, उसको बिना रट्टा लगाए बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्विकली ये रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और उसको रिटेन भी कर सकते हैं। लार्ज वोकैबुलरी इनकी होती है, लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हाई वोकैबुलरी इनकी होती है, बहुत शब्दों का इनके पास भंडार होता है। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये अंदर से ही आंतरिक अभिप्रेरणा इनके अंदर होती है कि हमें कुछ करना है, और वही इंटरनल मोटिवेशन इनको एक्सेल हर फील्ड में एक्सेल करने में हेल्प करती है। ये कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके बाद कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इनके लिए।
ये रूटीन टास्क से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जैसे अगर क्लासरूम में एक ही तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से बार बार वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इनके लेवल से नीचे हैं, तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जो रोट मेमोरी बेस्ड होमवर्क है उसको रिफ्यूज करते हैं। क्लास जैसे बुक में से ही होमवर्क दे दिया, उसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो दे रिफ्यूज टू डू दैट टास्क। इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, ओवर रिएक्टिंग भी होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं। यानी अगर इन्हें कोई कुछ कह दे तो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाते हैं, अपना बहुत जल्दी ईगरली जो है रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्शंस देते हैं, ये तुरंत जो है रिएक्ट करते हैं और बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा भी आता है, सहन नहीं कर पाते, यानी पेशेंस कम होता है इनमें। बीइंग सेल्फ क्रिटिकल एंड इम्पेशेंट विद फेलियर, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, यानी अपनी ही चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, उसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था, और बेटर किस तरीके से हो सकता था, इसमें क्या कमी हो सकती है। और फेलियर्स को इसके प्रति इम्पेशेंट है, यानी इन्हें फेल होना पसंद नहीं, अगर ये फेल हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन इनमें आ जाती है। बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर्स इवन ऑफ टीचर्स, अब ये अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो दूसरों को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इवन क्लासरूम्स में अगर ये एग्री नहीं है टीचर की बात से तो टीचर को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। डिसरप्टिव क्लासरूम बिहेवियर इनका होता है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कारण क्या होता है कि इनके लेवल के अकॉर्डिंग अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये इनके लिए वो कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है, इसलिए ये डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। रेस्टलेस होते हैं और इनअटेंटिव होते हैं। उस तरह की क्लासरूम में जहाँ इनके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हो रही, इनके लेवल की चीज़ें नहीं, वहाँ ये इनअटेंटिव होंगे, रेस्टलेस होंगे और डिसरप्टिव बिहेवियर शो करेंगे। हैंड राइटिंग में बहुत केयरलेस होते हैं, यानी लिखाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी गिफ्टेड चिल्ड्रन की। अब है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इनकी पहचान कैसे की जाए। कुछ टेक्निक्स हैं आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी बुद्धि परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्ट की हेल्प से हम इनका आईक्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, अलग अलग आईक्यू दिए हैं जिसके बेस पे हम उनको गिफ्टेड कह सकते हैं। जैसे हमने शुरू में टर्मन के अकॉर्डिंग बताया था। टर्मन कहते हैं कि जिनका आईक्यू 140 एंड अबव है वो गिफ्टेड है। कुछ कहते हैं कि जिनका 125 से 130 से ऊपर आईक्यू है वो गिफ्टेड है। तो ऐसे ही इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे, इंटेलिजेंस टेस्ट में भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं। इवन परफॉर्मेंस टेस्ट भी करवा सकते हैं, और उनके बेस पे अगर उनका आईक्यू 140 एंड अबव या 125 एंड अबव, जो भी डिफरेंट मैनुअल्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस टेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग अगर वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है या हो सकता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, जो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में कंसिस्टेंटली आप फाइंड आउट करते हैं, लगातार आप में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस बच्चे में आपको, तो आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो गिफ्टेड हो सकता है। पेरेंट्स और टीचर्स का ओपिनियन, पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन, डेली ऑब्जर्वेशन, एक तो ऑब्जर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस या पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन घर पे, उनके पीयर्स की, दोस्तों की ऑब्जर्वेशन, सोसाइटी मेंबर्स जिनके टच में वो रहते हैं उन सब की ऑब्जर्वेशंस या ओपिनियंस से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। यानी किसी वो सोशल एरिया में एक्सेल कर रहा है, किसी और फील्ड में एक्सेल कर रहा है, पेरेंट्स उसको बताएं ये घर में क्या किस चीज़ में बहुत अच्छा करता है, टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर या प्लेग्राउंड से फाइंड आउट करें कि किस फील्ड में ये एक्सेल कर रहा है, उस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है नहीं है। फिर है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो है बच्चे का एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड होता है जो शुरू से हम बना के रखते हैं। तो टीचर्स के पास से रिकॉर्ड होता है जिसमें पास्ट का सारा रिकॉर्ड बच्चे का होता है, और उस रिकॉर्ड के बेस पे हम देखें अगर उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रिमार्केबल है, वो किस फील्ड में एक्सेल कर रहा है और उस फील्ड में कंटिन्यूसली एक्सेल कर रहा है, तो वहाँ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड हो सकता है। फिर स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट हम बच्चे का ले सकते हैं। कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट बने हुए हैं जो डिफरेंट लेवल्स के हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास या
एक पर्टिकुलर एज लेवल के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। उन टेस्ट के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उस बच्चे का उन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट पे स्कोर हाई आता है, यानी उसका अचीवमेंट कोशेंट हाई आता है, तो वो बच्चा गिफ्टेड हो सकता है। फिर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, उसका एप्टीट्यूड यानी कुछ जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ बच्चे में हैं और उन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में वो कितना एक्सेल कर रहा है, ठीक है। उसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। फिर इस तरह के बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोविजंस क्या होने चाहिए। स्पेशल गाइडेंस एंड केयर इनको चाहिए होती है, क्योंकि अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो इनकी गिफ्टेडनेस नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। घर में या स्कूल में भी इनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है, इंडिविजुअल अटेंशन की इनको ज़रूरत होती है, घर पे पेरेंट्स की और स्कूल में टीचर्स की भी। अगर हम इंडिविजुअल इनको अटेंशन पे ना करें तो ये इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके पास दिमाग तो बहुत होता है, तो वो पॉजिटिव की बजाय कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है। तो स्पेशल गाइडेंस इन बच्चों को चाहिए और स्पेशल केयर चाहिए। एक्सेलरेशन टेक्निक्स, ऐसे बच्चों को हम प्रमोट कर सकते हैं मिड टर्म में, बीच में प्रमोशंस दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि एक क्लास में वो दूसरे बच्चों से एक्सेल कर रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब तो शायद इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जब से आया ये चीज़ें बंद हो गई। अदरवाइज एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है कि एक ही एबिलिटी के बच्चों को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। जैसे पहले सेक्शंस बनाते थे, अच्छे बच्चों का, एवरेज बच्चों का, लो बच्चों का, ऐसे सेक्शंस बना देते थे ताकि उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ और उनके इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जा सके। तो वो एबिलिटी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स ऐसे बच्चों के लिए हम दे सकते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स में होता है कि स्पेशल असाइनमेंट्स या स्पेशल टास्क इन बच्चों को हम दे सकते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स इन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी दूसरे सप्लीमेंट्री टास्क इन बच्चों को हम दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए हम चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एनवायरनमेंट में तो इन्हें लगता है कि ये चीज़ तो मेरी बहुत छोटी सी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनके लिए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। इनके लिए डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं जिसमें इन्हें अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी एबिलिटीज़ का वहाँ पे यूज़ कर सकें। अगर हम बच्चों को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके छोटे बच्चे को ही अगर हम देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट का पैटर्न जो है दूसरे बच्चों से जल्दी हो रहा है, यानी जल्दी डेवलप कर रहा है, बहुत जल्दी बोलना सीख लिया, चलना सीख लिया, या बहुत एक्टिव है बच्चा, तो वहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा के ऐसे बच्चों को कि स्कूल्स में एंट्री अर्ली एंट्री करवा सकते हैं, जल्दी स्कूल्स में एडमिशन करवा सकते हैं। फिर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे बच्चे सिर्फ एक या दो किताबों से संतुष्ट नहीं होते, इन्हें डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। मैंने बताया था कीन ऑब्जर्वर होते हैं, तो डीप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए ये क्यूरियस होते हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ये लाइब्रेरी में डिफरेंट जर्नल्स या बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एज ए टीचर या स्कूल में ये सारे प्रोविजंस होने चाहिए कि इनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ आ गया होगा आई थिंक। थैंक यू वेरी मच।